बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो अपॉर्चुनिटी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ये यूरोप के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ कंट्री रोमानिया से आई है। यहाँ पर भी आप लोग बीएस, एमफिल और पीएचडी तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर आइलट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये भी मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड है। आपको किसी भी किस्म की परेशानी लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये आई है रोमानियन एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड की तरफ से, जिसको उर्फ़ आम में अराइस भी कहा जाता है, जो कि एक रोमानियन हुकूमती इदारा है और ये रोमानियन जो वजारत तालीम है उसके इश्तराक से इन स्कॉलरशिप्स का इजरा करता है। तो आपसे तवक्का है कि आप ये जो वीडियो है इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे ताकि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाए। फिर भी अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुल्तमस हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमसे हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर रेगुलरली आपको अपडेट रखते हैं आने वाले तमाम तर स्कॉलरशिप से। तो इस वक्त मैं जो है ये इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है कि 11 मई से लेके 12 जून 2026 तक आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसका मुकम्मल तरीकाकार अभी हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर जाएंगे तो उन्होंने खुद ही यहाँ पर एक इंग्लिश प्रेजेंटेशन आपके लिए जो है वो यहाँ पर रखी हुई है वर्ड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जहाँ पर उन्होंने मुकम्मल जो तफसील है वो बयान की हुई है। तो ये प्रेजेंटेशन इस वक्त मैंने आपके सामने ओपन भी उसको करके रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल हमने जो है वो 40 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवार्ड करने हैं साल 2026-2027 के लिए, क्लियर है। और तमाम तक जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव करने हैं वो सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, क्लियर। और अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो उसे एवेलुएट ही नहीं किया जाएगा। अब आपने 40 का लफ्ज़ सुन के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर घबरा जाएंगे तो फिर आप भी उन बहुत सारे लोगों में शामिल हो जाएंगे जो सिर्फ इसीलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ 40 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और वो लोग जो कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनकी तादाद ऑटोमेटिकली कम रह जाएगी। लिहाजा जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनकी सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्लियर है। इसके बाद जो अगली अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर बैचलर्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, मास्टर्स लेवल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ पीएचडी स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, क्लियर, रोमानिया के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक और भी बड़ी हौसला अफजा चीज़ लिखी हुई है, वो ये है कि प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लोगों को, उनके शहरियों को, ठीक है। यानी कि जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो कुछ उन्होंने हमें प्रायोरिटी एरियाज़ भी बताए हुए हैं। यानी कि अगर आपका एरिया ऑफ स्टडी इनमें से कोई एक है तो फिर आपके स्कॉलरशिप हासिल करने के इम्कानात और भी ज़्यादा रोशन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा किसी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो कोई और एरिया है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। मतलब कि प्रायोरिटी इन लोगों को दी जाएगी जो कि इनमें से किसी भी एक एरिया के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एरियाज़ कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीकल्चरल साइंसेज आ गया, टेक्निकल साइंसेज, ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर साइंस है, जिस तरह नैनो टेक्नोलॉजी है, जिनकी जो रेलिवेंस है वो टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ऑयल एंड गैस, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ स्टडी हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। डेंटल मेडिसन है,
डेंटिस्ट्री है और फार्मेसी है। क्लियर। फिर उसके बाद जो लैंग्वेज ऑफ स्टडी होगी यहाँ पे, उसके मुतालिक उन्होंने क्लियर कट यहाँ बता दिया है कि वो रोमानियन होगी। ठीक है। और उन्होंने ये भी आगे बता दिया है कि इससे हमारा जो मकसद है वो ये है कि रोमानियन लैंग्वेज और रोमानियन कल्चर जो है उसको फ़ॉरेन लेवल पे प्रमोट किया जाए। क्लियर। कि ऐसा नहीं है कि वो आपको रोमानियन लैंग्वेज में सारी पढ़ाई करवाएंगे और आपको रोमानियन लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि वो 1 साल पूरा आपको रोमानियन लैंग्वेज सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो 1 साल होगा उस दौरान भी आपको स्कॉलरशिप्स के जो भी बेनिफिट्स हैं सारे के सारे वो भी मिलेंगे। क्लियर। अच्छा, अब जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो तमाम किस्म की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी आपसे वो नहीं ली जाएगी। ठीक है। चाहे वो किसी भी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं की जाएगी। ऐसे ही ना ही आपसे किसी भी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ीस ली जाएगी। ठीक है। यानी जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो पढ़ाई आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। चाहे वो आप रोमानियन लैंग्वेज के लिए पहले साल जो है उसको शामिल कर लें, चाहे फिर आप बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री का जो प्रॉपर दौरानिया होता है उस दौरान जो स्टडीज़ आपकी होंगी, बाकायदा सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडीज़ जो होंगी उनको शामिल कर लें। आपसे किसी भी किस्म की ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। फिर ऐसे ही आपको रोमानियन लैंग्वेज सीखने के लिए जो 1 साल लगवाया जाएगा उस दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पर मंथ वजीफ़ा मिलेगा। और ऐसे ही जब आप फिर अपनी प्रॉपर डिग्री शुरू कर लेंगे BS, MPhil या PhD लेवल के लिए, तो उस दौरान भी आपको जितनी देर आपकी डिग्री चलती रहेगी आपको हर महीने जो है वो वजीफ़ा मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आपको जो है वो वहाँ पर रिहाइश के अखराजात भी रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। मतलब आपको वहाँ पर हॉस्टल या फ्लैट के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सारा ख़र्चा भी वही लोग उठाएंगे। ऐसे ही आपको वहाँ पर मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी इन केस के अगर आपको वहाँ पर कोई बीमारी आन घेरती है या कोई आपको सेहत के मुतल्लिका मसाइल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको रोमानिया के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो सारी की सारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे अब अप्लाई करना कैसे है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फ़ाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक और जो प्रेजेंटेशन है वो आ जाएगी जो कि मैंने पहले ही यहाँ डाउनलोड करके रखी हुई है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बताया हुआ है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है। ये ना जो नेम्स लिखे हुए हैं इन्होंने ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है, फ्रेंच, रोमानी और इंग्लिश। ठीक है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इंग्लिश कहाँ लिखी हुई है। तो ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा ना आपके पास, ठीक है, या लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन कह लें, एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। ठीक है। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बहरहाल हम इसको आपको सादा अल्फाज में समझाते हैं कि जो रोमानियन एम्बेसी है ना पाकिस्तान में, उसको आपने कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है। और उसको कॉन्टेक्ट करके आपने उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि इस ख़ास स्कॉलरशिप के लिए फ़लाँ आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी प्रोफाइल है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, CV, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह, प्रपोजल है तो वो भेज दें। ठीक है। तो आपको जो है वो एक रिकमेंडेशन लेटर दे दिया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बेसिकली तौर पर Annex 1 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। Annex 1 क्या है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये Annex 1 है। इसको भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है। ये वाला देखें, Annex 1। ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगा। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जी, यहाँ पे आपने अपनी मालूमात पुट करनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपने अपना जो स्टडी लेवल है वो भी सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है। और नीचे आपने जो यूनिवर्सिटी है और आपने किस स्पेशलिटी के लिए अप्लाई करना है, यानी अपना डिपार्टमेंट, वो भी आपने यहाँ पे उसको भी मेंशन कर देना है। 2 चॉइसेस आप लोग ले सकते हैं और सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ठीक है, जो कि रोमानियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन्हीं को आपने शामिल करना है। अब ये आप कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी नहीं, और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो है या नहीं, इसके लिए आप जो है वो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी इसके लिए आप खुद भी अपना होमवर्क कर सकते हैं, गूगल सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से प्रोग्राम्स करवा रही हैं। ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, तो फिर उस हिसाब से आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। और इसको सारे को आपने जो है वो फिल कर लेना है डिजिटली। ठीक है। सबको इसको आपने फिल कर लेना और फिल करने के बाद इसको PDF में सेव कर लेना है। क्लियर। और इसके नीचे आपने अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद
सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, क्लियर है, वरना फिर मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है, और जिन्होंने लिखा भी हुआ है कि मस्ट बी साइंड। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म दो किस्म के यहाँ पे, वो एनेक्स 2 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। एनेक्स 2 को भी हम देख लेते हैं, ये एनेक्स 2 है, ठीक है। और वो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसको आपने मज़ीद भी फिल कर लेना है, जो भी मालूमात आपसे यहाँ पर मांगी गई हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आपकी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, जेंडर वगैरह के मतलब, मैरिटल स्टेटस वगैरह के मतलब, ठीक है। और बाकी जो एजुकेशनल आपसे मालूमात ली गई हैं, बहरहाल आप लोग आके इनको देख सकते हैं, और आके इनको भी आपने फिल कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर भी सिग्नेचर करके आपने इनको वापस सबमिट करना है। कहाँ करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये भी लिखा हुआ है मस्ट बी साइंड। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है नंबर 4 पे, वो है कि आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं उन सब की फ़ोटो कापीज़ आपने अटैच करनी है, क्लियर। और ये जो लीगलाइज्ड लिखा हुआ है ना लफ्ज़, इससे परेशान नहीं होना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिग्रीज़ जो हैं वो अंग्रेज़ी के अलावा किसी और ज़ुबान में है, ठीक है, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच या रोमानियन लैंग्वेजेस में नहीं है, तो वो फिर पहले अपनी डिग्री का तर्जमा करवाएंगे अंग्रेज़ी में, फ़्रांसीसी में या रोमानियन लैंग्वेज में, फिर उसको नोटराइज़ करवाएंगे। हमारी तो डिग्रीज़ चूँकि पहले ही इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों के लिए जो कि अभी लास्ट ईयर में है, ठीक है, वो भी यहाँ पे होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप आके ये खुद पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैंने आपके लिए इसका खुलासा कर दिया ताकि वक्त बच जाए, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो अटैच करने हैं आपने जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सारे, ठीक है। डिग्रीज भी अटैच करनी है, ट्रांसक्रिप्ट्स भी। शुरू कहाँ से करना है आपने, एफएससी से, ठीक है। तो अब जो लोग फॉर एग्जांपल बीएस के लिए अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एफएससी का करेंगे, जो लोग एमफिल के लिए करेंगे वो एफएससी और बीएस दोनों का करेंगे, क्लियर है। और अगर आप लोग होप सर्टिफिकेट की बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्ट की जगह आप लोगों ने जितना भी अभी तक वहाँ पर कोर्स मुकम्मल किया यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सब का एक ट्रांसक्रिप्ट उनसे निकलवा लें, चाहे 5 सेमेस्टर्स किए हैं चाहे 6 किए हैं, ठीक है, जितने भी किए हैं उन सब का। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है वो करना है एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन डेट ही शी डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम अनदर स्कॉलरशिप फ्रॉम द रोमानियन गवर्नमेंट फॉर द रिक्वेस्टेड एकेडमिक लेवल, ठीक है। आपने मतलब एक स्टेटमेंट अपनी जमा करवानी है कि मैंने जो है जी वो पहले रोमानिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं लिया हुआ। ये आपको कहाँ से मिल जाएगी, एनेक्स 3 के अंदर, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट है, क्लियर। यहाँ पे साइन करेंगे, डेट डालेंगे और इसको वापस आपने उधर ही सबमिट कर देना है, क्लियर। उसके बाद नंबर 7 पे जो है वो आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। उसके बाद नंबर 8 पे आपने अपना जो पासपोर्ट है उसके पहले 2 पेजेस को अटैच करना है उनका पीडीएफ बना के। उसके बाद नंबर 9 पे जो है वो आपने अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको अटैच करना है, ठीक है, जो आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है। उसके बाद नंबर 10 पे आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है डॉक्टर से, और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको साथ आपने जो है वो अटैच कर देना है। उसके बाद 11वें नंबर पे जो है वो अपनी सीवी अटैच करनी है, सीवी यूरोपास में होनी चाहिए, क्लियर। और उसके बाद नंबर 12 पे जो है वो आपने 2 अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ हैं वो भी आपने उनका भी पीडीएफ बना के उनको भी अटैच कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, क्लियर। अच्छा, अब ये सारा काम करने के बाद अब इनको भेजना कहाँ पर है, क्लियर है। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि बिटवीन मई 11 एंड जून 12 2026, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल्स फॉर स्कॉलरशिप्स अवार्डेड बाय द रोमानियन स्टेट फॉर द 2026-2027 academic year will be sent only in electronic format PDF to the email address, ठीक है। ये उन्होंने ईमेल एड्रेस आपको दे दिया है। तो आपने क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं सबको आपने PDF की शक्ल में कंबाइन करना है और आपने भेज देने हैं इस ईमेल एड्रेस की तरफ, ठीक है। ये जो ईमेल एड्रेस है यही यहाँ पर एप्लीकेशन देने का तरीकाकार है। उसके बाद उन्होंने नीचे आपको फिर एक दफ़ा खबरदार किया है कि द फाइल्स विल बी सेंट स्कैंड, फाइल्स स्कैन करके आप लोगों ने PDF बनाना है, ठीक है। और उसके बाद उसको भेजना भी सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्मेट में, ठीक है। वही बात होगी ना कि स्कैन करेंगे उसके बाद उसका PDF लाजमी बना लेंगे, स्कैंड भी हों PDF फॉर्मेट में भी हों, ठीक है। और आपने उसी ईमेल एड्रेस पे भेजना है जिस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और तरतीब भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप यही रखें, ठीक है, ये जो अभी हमने तरतीब आपके सामने रखी है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उनको एवेलुएट किया जाएगा और टेस्ट और इंटरव्यू जो है उसके मुतालिक भी फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वो 15 सितंबर 2026 से लेट नहीं हो सकती, ठीक है। तब तक ये सिलेक्शन आपकी होके रहेगी।
और फिर आपको उसके मुतालिक इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो होपफुली आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी।